नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ सानू झा हैं और लगभग एक बार दो बार नहीं 3 बार से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत अच्छा इनके पास अनुभव है, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स निकालना, हर बार मेंस निकालना और उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचना एक आध मार से छट जा रहे हैं। आप भी जानते हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। थैंक यू सर। कैसा रहा इस बार का इंटरव्यू? अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा रहा। क्या किनका बोर्ड था? दीप्ति मैम का बोर्ड था। हॉबी से पूछा गया? हाँ जी, हाँ जी। लगातार आज हॉबी से केवल पूछा? हाँ जी, आज हॉबी से पूछा जा रहा है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना थी, उससे मैम ने क्वेश्चन किया। आज संतुष्ट थे? इंटरव्यू देकर संतुष्ट है? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा। जैसे जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे बीपीएससी 17 को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत अधिक सीट है, आप पैटर्न भी चेंज हुआ, उस समय भी आप क्वालिफाई किए, जब पैटर्न नहीं बदला था उस समय भी आप क्वालिफाई किए, आपके पास बहुत अनुभव है। कहीं कोचिंग क्लास किए या सेल्फ स्टडी? ये मेरा सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। सेल्फ स्टडी? हाँ जी। तो थोड़ा सा बुक लिस्ट बता दीजिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए? जैसे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैं तो कहूँगा उसी को फॉलो करने के लिए। जैसे कि अगर आप पॉलिटी देखो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो नए स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वो आपको फैक्ट भी बता देगा और स्टेटमेंट वाले भी हो जाएंगे उससे। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं एक बार कहूंगा कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए एक बार, बहुत मदद देगा। अगर आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं तो एक महेश वर्णवाल की बुक आती है एनसीईआरटी की समरी, आप सार संग्रह वाला, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करूं ज्योग्राफी की तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी बेस्ट है। आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका इंडियन ज्योग्राफी वहां से बहुत हद तक कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, और ये इकोनॉमिक सर्वे और जो नेशनल और जो बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, ये आप कर सकते हैं। करंट के लिए एक तो डेली आप करंट देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि अभी अगर मैं इंटरव्यू के दौरान जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज़ आपको ऐसे पता चल जाएंगे। और एक कोई आप ईयरली मैगजीन भी ले लीजिए, जो कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह। कौन लेते थे? मैं एडुटेरिया की मैगजीन फॉलो करता था, वो वन लाइनर में आपको हेल्प कर देगा। और अगर आप डेली द हिंदू पढ़ते हैं तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे या जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं वो वहां से आपके हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने बताया। और साइंस में क्या करना चाहिए? साइंस में जैसे क्वेश्चन आप देखें तो साइंस में आप घटना चक्र को फॉलो कीजिए, और लूसेंट और क्राउन भी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। मतलब साइंस में क्वेश्चन जो होते हैं वो व्यवहारिक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आप इन दोनों से भी कवर कर सकते हैं। बाकी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर हो। सेट प्रैक्टिस एक बहुत अहम रोल, अब जैसे बताया जा रहा है कि पैटर्न भी चेंज किया गया, यूपीएससी पैटर्न पर लाने का पूरा प्रयास पहले से ही किया जा रहा है, इस बार और कोशिश किया जा रहा है। सेट प्रैक्टिस कौन सा आप किए थे, क्या ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि सेट प्रैक्टिस का सबसे अहम रोल है। जैसा कि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब 67वां में मेरा मेंस था पेपर, तो वो 7 जनवरी को पेपर खत्म हुआ, और 68वां जो पेपर था वो 12 फरवरी को था। मात्र 1 महीने का हमें समय मिला 67वां में। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस भी हमें पूरा कंप्लीट करना था मेंस में, तो उस 1 महीने में मैंने केवल करंट पढ़ा और सिर्फ सेट प्रैक्टिस करा था, सिर्फ सेट। और मैं कभी सेट से भागता नहीं। मैं वैसे बच्चों को कहना चाहूंगा कि हम निरंतर पढ़ाई करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि हमें बोर्डम लगे, पढ़ने का जिस दिन मन ना करे तो उस दिन आप सेट लगा लीजिए, लेकिन सप्ताह में 2 से 3 तो मॉक लगाइए ही लगाइए। ताकि, और मॉक लगाने के बाद सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है, आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे कोर एरियाज रह गए हैं जहां पे मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उन विषय पर फोकस करिए। और फिर अपना आप सेट के माध्यम से अपना गैसिंग पावर को भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे मैं अगर अपने मिसलेनियस नॉलेज का यूज करता तो वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो सकते थे। क्योंकि जानकारी होना भी जरूरी है और एलिमिनेशन मेथड को जानना भी जरूरी है, तो दोनों जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए सेट तो निरंतर लगाएं, जो मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई करें और सेट लगाएं। सेट 2 प्रकार से आजकल संस्थाएं द्वारा लगाया जा रहा है। एक तो बुक वाला है गया, जो प्रकाशन का आप कोई सेट लगा ले। एक क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है। एक दूसरा होता है फुल लेंथ सेट मिल रहा है। कौन सेट अब लगाना चाहिए? 60 दिन समय है। अगर आप बात करें तो अब तो मिसलेनियस ही लगाइए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज सेट टेस्ट से लगाना आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अपने सब्जेक्ट को कितना कवर करा है। क्योंकि जो मिसलेनियस सेट होंगे ना, उसमें चुनिंदा क्वेश्चन ही आएंगे फुल लेंथ सेट के। लेकिन अब अगर जो समय कम रह गया है तो अब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और एनालाइज कीजिए कि आपके स्कोर कहाँ तक बन रहे हैं। अगर आपका स्कोर 80-90 बन रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, इसे थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। और अगर आप 100 तक स्कोर कर ले रहे हैं तो बस इस बना के रखिए इसको। बिहार स्पेशल बहुत योगदान है रिजल्ट में, इसके लेकर आप क्या किए थे? कौन सा बुक पढ़े थे? विद्यार्थी को क्या सजेस्ट किया? बिहार स्पेशल के लिए तो मैंने इम्तियाज अहमद सर की बुक पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी है उनकी बुक, और ऑब्जेक्टिव वाली बुक और सब्जेक्टिव वाली दोनों पढ़ी थी। अगर आपके पास क्राउन की बुक अवेलेबल है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं इन दोनों में। और एक एडुटेरिया की भी पतली सी बुक आती है, तो वो क्विक रिवीजन में आपको काम देगी। पर मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले इम्तियाज अहमद सर की बुक ही पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा बुक है। क्या सजेशन दीजिएगा जो विद्यार्थी बार बार छट जा रहे हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं होता है, जो पहली बार देंगे उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा 60 दिन का?
अभी मैं तो कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करें और नियमित रूप से सेट लगाएं और अपनी कमजोरियों को देखें कि कहां पर मेरे स्कोर कम आ रहे हैं, इस स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ें, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। शॉर्ट बुक पढ़िएगा, अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा। आपका पहला बार में थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ने में, पर उसके बाद फिर आपको वो बहुत हेल्प करेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी बनेंगे आपसे। देख सकते हैं जितना भी इंटरव्यू किए हैं सब में कुछ ना कुछ आपको अलग दिखा होगा। इनका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, क्योंकि 3 बार इंटरव्यू देना अपने आप में एक अलग बात होता है। आप भी जानते हैं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बावजूद कोई प्रश्न में जो मैं इनसे नहीं कर पाया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। समय